नमस्कार। उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें शिक्षा का पाठ पढ़ाया और हमें इस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। धन्यवाद। आज 5 सितंबर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उनके नाम के स्मरण से ही इस शिक्षक दिवस को जाना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि हमें मानवता की उन नैतिक जड़ों को जरूर याद करना चाहिए जिनसे हमें अच्छी व्यवस्था और स्वतंत्रता दोनों बनी रहे। हमें मानवता की उन नैतिक जड़ों को जरूर याद करना चाहिए जिनसे अच्छी व्यवस्था और स्वतंत्रता दोनों बनी रहे। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था। अब इसके साथ ही हम जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमें शिक्षक दिवस क्यों मनाना चाहिए और क्यों मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? जानते हैं इतिहास और इसका महत्व। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हर साल 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और इन दिनों को मनाने के पीछे क्या महत्व है। आइए हम जानते हैं। हर साल 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। अंग्रेजी शब्द में इसको टीचर्स डे कहा जाता है और हिंदी वर्णमाला में शब्दकोश में इसको शिक्षक दिवस कहा जाता है। इस दिन स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं और बच्चे टीचर्स डे मनाते हैं। खैर, अभी तो ये ऐसा समय चल रहा है कि इस समय में शिक्षक और छात्रों का फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ही कम हो पा रहा है। समय की विविधता को देखते हुए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। वो व्यवस्थाएं जैसे कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किए गए हैं, जिससे कि इस समय को, जो ये समय चल रहा है, ये काल जो चल रहा है, इस समय को देखते हुए छात्रों और शिक्षकों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे। एक शिक्षक का किसी भी छात्र के जीवन में बहुत खास महत्व होता है। शिक्षक के जीवन में छात्र का महत्व होना बहुत बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहले स्थान पर उसके माता पिता और फिर दूसरे स्थान पर शिक्षक होता है। क्यों होता है? माता पिता क्यों होते हैं? माता पिता इसलिए होते हैं कि माता ने हमें जन्म दिया है और पिता ने हमें पोषण करना सिखाया है कि पालन पोषण कैसे किया जाता है। पिता पालनहार है और माता पहली गुरु है। दूसरे स्थान पर शिक्षक आता है। शिक्षक एक बच्चे के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक शिक्षक के बिना छात्र का जीवन अधूरा है। शिक्षक दिवस आने में कुछ ही दिन बाकी हैं।
ऐसा लोग कहते हैं। जब तैयारियां शुरू होती हैं, जैसे ही सितंबर का महीना आता है, लोगों को लगता है कि अब शिक्षक दिवस आने वाला है। किन लोगों को लगता है? जिनको इसका महत्व पता है। जिन लोगों को इसका महत्व पता है। महत्व किसको पता होगा? जो एक छात्र होगा, जो अपने शिक्षक की आदर करता हो, शिक्षक के पद चिन्हों पर चलता हो। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और इन दिनों को मनाने के पीछे महत्व क्या है। जानते हैं महत्व क्या है? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं। आज के समय में बहुत पहले से, हो सकता है 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से दिमाग से आदमी के निकल जाता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। क्यों निकल जाता है? कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। शिक्षा के प्रति लगाव जो है वो कम हो जाता है। ऐसा कहना क्या ठीक है? अगर ठीक है तो हो सकता है उन्हें याद ना रहे, और अगर ठीक नहीं है तो उनको बिल्कुल याद रहता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने के लिए एक शिक्षक जो होता है उसको भी याद रहता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अलग अलग तारीखों पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे। उनके अंदर बचपन से ही एक शिक्षक की प्रतिभा थी और वे लगातार उन चीजों का अनुसरण करते रहे। शिक्षक कोई भी व्यक्ति हो, शिक्षक जन्म से नहीं होता है। उसमें ऐसे संस्कारों का कहीं ना कहीं से संस्कारों का आना उसके अंदर एक शिक्षक की प्रतिभा को झलकाता है। उसके अंदर शिक्षक की एक भावना जागृत होती है और वे बचपन से ही किताबों के पढ़ने के शौकीन तो थे और स्वामी विवेकानंद जी से काफी प्रभावित थे। राधाकृष्णन जी का निधन चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्र व मित्र उनके पास पहुंचे। कोई भी गुरु हो, आज वो हमारा गुरु है और हमेशा रहेगा। उसने हमें शिक्षा दी है और ऐसा पाठ पढ़ाया है कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से निर्वहन करना चाहिए, किन 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 गतिविधियों को हमें अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। तो शिक्षक आज शिक्षक है, हो सकता है कल देश का प्रधानमंत्री बन जाए, देश का राष्ट्रपति बन जाए। तो ऐसे ही जब राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके जो शिक्षक, उनके जो छात्र हैं और उनके मित्र उनके पास पहुंचे। ऑब्वियसली कोई भी शिक्षक हो, आज हमारा गुरु है, कल के दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा और हमारे गुरु हैं। मैं अगर उनका शिष्य हूं तो कहीं ना कहीं मेरा उनसे लगाव रहेगा।
हर तरीके से लगाव रहेगा तो वो मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। ऐसा नहीं है कि आज शिक्षक हैं, कल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं मैं उनके पास जाऊं तो वो मुझे इग्नोर करें कि मैं, तुम कौन हो भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ऐसा नहीं है, ये उनके संस्कारों में था ही नहीं। तो जब उनके छात्र और मित्र उनके पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति दें, उनसे आग्रह किया, उन्होंने उत्तर दिया, मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने की बजाय इस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गौरवपूर्ण सौभाग्य होगा। ये उनकी विशेष इच्छा थी। तब से उनकी ये जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाने लगी। अब बात आती है अलग अलग देशों की। तो अलग अलग देशों में शिक्षक दिवस को भी मनाया जाता है। शिक्षक दिवस को भारत से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, ब्राजील और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। हालांकि हर देश में शिक्षक दिवस को मनाने की तारीख अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका में 6 मई को, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को, ब्राजील में 14 अक्टूबर को और पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस मनाना अलग बात है और शिक्षा के जो गुण हैं वो अपने अंदर समाहित करना अलग बात है। कोई भी कोई भी चीज हो, जैसे हम रामायण पढ़ते हैं और रामायण का पाठ करते हैं, तो हमें सिर्फ केवल रामायण पढ़ना ही हमारा वो नहीं है कि हमने रामायण पढ़ लिया और उसका हमने अनुसरण कर लिया, उसको हमने स्मरण कर लिया, याद कर लिया। नहीं, रामायण में, रामचरितमानस में एक एक चौपाई का अपना अर्थ है। हर चौपाई में अर्थ छुपा हुआ है जो कि अपने हर इंसान के जीवन से जुड़ी हुई चौपाई है। कोई भी आप, चाहे कोई भी चौपाई आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में, वो आपके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी होगी। और अगर आप और हम उनका अनुसरण करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आते हैं। देखिए, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख और दुख तो आता ही रहता है। सुख आए तो सुख को भोगना चाहिए और दुख आए तो दुख को भी भोगना चाहिए। सुख आएगा, दुख जाएगा, दुख आएगा, सुख जाएगा। ये चलता ही रहता है। भगवान रामचंद्र जी ने इस धरती पर मानव रूप में अवतार लिया था। सबसे बड़े जगत गुरु के रूप में अगर देखा जाए तो भगवान राम ही हैं। भगवान राम का जो चरित्र है वो एक गुरु से कम नहीं है। गुरु तो हमें सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो गुरु का अर्थ होता है गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार और रू मतलब प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है वो एक गुरु है, शिक्षक है। शिक्षा ग्रहण करना अलग बात है, उसका विस्तार करना अलग बात है। ग्रहण करो और उसका विस्तार करो। ज्ञान हमेशा
अपने अंदर ज्ञान का विस्तार करो और ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए, एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि हमारा ज्ञान बढ़ा है, हम दूसरे का ज्ञान बढ़ाएंगे, दूसरे के पास कोई वो अपना कुछ ज्ञान बढ़ाएगा तो हमसे शेयर करेगा। तो आज का ये संबोधन 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सादर नमन करते हैं और शिक्षक दिवस को यूं ही हम मनाते रहेंगे और शिक्षा के प्रति जो विस्तार है उसको हम यूं ही परंपरागत रूप में चलाते रहेंगे, मनाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की कोटि कोटि बधाइयाँ। धन्यवाद।